हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स के लिए, मतलब फॉरेस्ट गार्ड का 9 अप्रैल को पेपर है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और कुछ ही दिन बचे हुए हैं पेपर के, तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे ढंग से करनी है। कुछ क्वेश्चन हैं, आप बता सकते हैं कि आपका स्कोर कमेंट सेक्शन में कि कितना रहा है आपका स्कोर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकुल्या निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो ऋषिकुल्या है वो किसकी सहायक नदी है। 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऋषिगंगा, बी है आपका यमुना, सी है आपका अलकनंदा, ये डी है आपका सरयू। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो क्या होगा, वो होगा आपका 20 करेक्ट ऑप्शन। यमुना क्या है, ऋषिकुल्या की नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आज का, केदारनाथ पर्वत राज्य के किस जनपद में स्थित है? जो केदारनाथ पर्वत है वो राज्य के किस जनपद में स्थित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो केदारनाथ जो पर्वत है वो किस पे है? तो इसका जो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तरकाशी इज राइट आंसर। ठीक है, तो सेकंड का डी आंसर इज राइट होगा, उत्तरकाशी। केदारनाथ पर्वत पर स्थित केदार ताल। ठीक है, तो केदारनाथ पर्वत पे कौन एक ताल है जिसका नाम है आपका केदार ताल है। ठीक है, और केदार ताल से जो भागीरथी नदी है उसकी सहायक नदी निकलती है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, उस सहायक नदी का नाम तो वो है आपकी केदार गंगा। ठीक, और केदार गंगा किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी भागीरथी की सहायक नदी। कहाँ से निकलती है? तो याद रखना, केदार ताल से निकलती है। और केदार ताल कहाँ है? तो ये है आपका केदार पर्वत पर। और केदार पर्वत कहाँ है? तो केदार पर्वत है आपका उत्तरकाशी में। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रख करके चलने हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कहीं से भी पुटअप हो सकता है पेपर में। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो संतोपत पर्वत है वो आपका किस जनपद में है। ठीक, तो जो संतोपत पर्वत है, ठीक है, ध्यान से सुनना कि संतोपत पर्वत की बात हो रही है यहाँ पे। तो संतोपत पर्वत जो है आपका वो आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, संतोपत पर्वत आपका उत्तरकाशी में है। और जो संतोपत ताल है, ठीक है, कौन सी ताल है? संतोपत ताल और संतोपत ग्लेशियर आपका चमोली जनपद में है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, पलेटी का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? जो पलेटी का सूर्य मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है, ये आपको बताना है। तो जो थर्ड का सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, पाषाण शैली, कौन सी शैली में बना है? पाषाण शैली में निर्मित है आपका पलेटी का सूर्य मंदिर। ठीक, आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चित्र चावल के विश्वास से नहीं बने जाते? चावल का विश्वास मतलब होता है चावल के आटे से नहीं बनाए जाते। ठीक, तो कौन से चित्र हैं आपके? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ठीक, तो बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो जो आपका ए वाला है थाप, ठीक है, और सी है आपका नाथ, और डी है आपका एपण। तो ये जो तीनों हैं ये आपके चावल के आटे से बनाए जाने वाले चित्र हैं। ठीक, पर जो बी है आपका पोथी। ठीक है, तो पोथी क्या है आपका? पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली में बनाए गए जो चित्र होते हैं, जो पेन से बनाए जाते हैं जो चित्र, उसको बोलते हैं पोथी। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोथी। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा बी इज पोथी। ठीक, आगे चलिए, आगे है इसका फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा जो आभूषण है वो हम कान में नहीं पहनते हैं। ठीक, तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जो इमरती है वो हम कान में नहीं पहनते हैं। ठीक, इमरती कहाँ पे पहनी जाती है? तो ये पहनी जाती है आपके पैर में। ठीक है, पैर में पहनी जाती है। और पैर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो वो पहने जाते हैं कंडवा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। कंडवा पहना जाता है। ठीक है, सुधमन पहना जाता है। ठीक है, कंडवा, सुधमन, इमरती, ये किस में पहने जाते हैं? तो ये आपके पैरों में पहने जाते हैं। ठीक, बाकी के 2 आभूषण आपके मछली और जल कंच, ये कहाँ पे पहने जाते हैं? ये आपके कान में पहने जाते हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी इज करेक्ट आंसर। 6 का बी होगा करेक्ट आंसर, सॉरी 5th का बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 5th का बी। आगे चलिए, 6 क्वेश्चन है, निम्न में से चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक, तो कौन सा इसमें से चर्म वाद्य यंत्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो चर्म वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जो केसरी है ये आपका चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, ये कैसा वाद्य यंत्र है? तो ये आपका घन वाद्य यंत्र है। ठीक, और कौन कौन से होते हैं घन वाद्य यंत्र के उदाहरण? तो एक होता है आपका करताल। ठीक है, करताल भी कैसा यंत्र है? तो ये घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, मंजीरा। ठीक, और हो गया आपका झिरझिरी। ठीक है, कांस की थाली और वीणाई। ठीक है, ये सब कैसे यंत्र हैं? तो ये घन वाद्य यंत्र हैं। ठीक,
आगे देखिए 7वां क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो आपको 3 नदियां दे रखी हैं, ठीक है, इसमें से बताना है आपको कि कौन सी कुमाऊं क्षेत्र की नदी पवित्र नदी है। तो पवित्र नदी कौन सी है? तो 7th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर। जो सरयू नदी है ये कुमाऊं की क्या है? सबसे पवित्र नदी है। ठीक, आगे देखिए 8th क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो मैंने ये जो आंसर है ये ऑफिशियल डाटा से ले रखा है, ठीक है। गूगल कहीं पे 42 भी दिखा रहा था, 42 और 43, पर ऑफिशियल जो डाटा है उससे जो है 8th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 41, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में आपका 41 है, ठीक। और ये जो डाटा है ये आपका 2020 और 21 का डाटा है, उसमें आपका 41 स्टेशन दिखा रहा है उत्तराखंड में कुल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए इज करेक्ट आंसर, 41 रेलवे स्टेशन है उत्तराखंड में, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका 9th क्वेश्चन, निम्न में से राज्य का तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कौन सा सबसे सर्वाधिक क्षेत्र वाला जनपद है? तो पहले नंबर पे क्या है आपका? पहले नंबर पे आपका हो गया चमोली, ठीक है। दूसरे नंबर पे हो गया आपका उत्तरकाशी। तीसरे नंबर पे क्या है भाई? तीसरे नंबर पे है आपका पिथौरागढ़, ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे आपका है पौड़ी, ठीक है। तो अब मैंने आंसर बता ही दिया है, तो कौन सा होगा इसमें करेक्ट आंसर? तो ये होगा आपका 9th का ए इज करेक्ट आंसर। पिथौरागढ़ क्या है आपका? राज्य का तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है, ठीक। आगे देखिए, आगे है इसका 10th क्वेश्चन, निम्न में से अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो निम्न में से अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? रूपगंगा अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है, ठीक। रूपगंगा किसकी सहायक नदी है? तो जो नंदाकिनी नदी है, ठीक है, नंदाकिनी की सहायक नदी है आपकी रूपगंगा, ठीक है। और अभी पेपर आपका काफ़ी पास है, तो आप टेस्ट सीरीज देते रहना, ठीक है। टेस्ट से क्या हो जाएगा कि पता चल जाता है कि स्कोर कितना आ रहा है, ठीक। आगे देखिए, आगे है इसमें 11th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी को रुद्रप्रयाग से जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो कौन सा दर्रा है जो उत्तरकाशी को रुद्रप्रयाग से जोड़ता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर। मयाली क्या है? मयाली जो दर्रा है ये उत्तरकाशी को रुद्रप्रयाग से जोड़ता है, ठीक। और आपका कालिंदी दर्रा, जो कालिंदी दर्रा है किस किस को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपके उत्तरकाशी और चमोली को, ये दर्रा जोड़ता है। और फिर है आपका ओडेनकॉल जो दर्रा है ये जोड़ता है आपके उत्तरकाशी और टिहरी को, ये जोड़ता है, ठीक है। और जो लिपुलेख दर्रा है ये जोड़ेगा आपका पिथौरागढ़, नेपाल और तिब्बत, ठीक है। ये इनको जोड़ता है, इसे ट्री जंक्शन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, किसको? लिपुलेख दर्रे को। आगे देखिए, आगे है इसमें 12th क्वेश्चन, रघुनाथ मंदिर राज्य के किस जनपद में स्थित है? ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे ये मंदिर स्थित है रघुनाथ मंदिर, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो कौन से जनपद में है रघुनाथ दर्रा? तो ये है आपके करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, टिहरी इज करेक्ट आंसर, ठीक। एक है आपका राजा रघुनाथ मंदिर, राजा रघुनाथ मंदिर है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तरकाशी में है, ठीक। इसके आगे बस राजा लगा हुआ है, राजा रघुनाथ मंदिर जो है आपका वो आपका उत्तरकाशी में है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में टिहरी नहीं दे रखा होगा, ठीक है, सिर्फ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या कोई दूसरा ऑप्शन जो रघुनाथ मंदिर है ये आपका उत्तरकाशी में भी है, ठीक है। तो अगर टिहरी नहीं दिया रहेगा तो आप उत्तरकाशी टिक कर सकते हैं, पर अगर टिहरी दिया रहेगा तो जो प्रसिद्ध मंदिर है रघुनाथ का मंदिर वो आपका टिहरी जनपद में ही है, ठीक है। और जो राजा रघुनाथ मंदिर है ये आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे है इसका 13 क्वेश्चन, देवप्रयाग स्थित हिमालयन नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किस वर्ष में की गई? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे की गई थी नक्षत्र वेधशाला की स्थापना? तो ये की गई थी आपके 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 1946 में, ठीक है, 1946 में हिमालयन नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई थी, ठीक। और किसने की थी? तो ये की थी चक्रधर जोशी जी ने, ठीक है, किसने की थी? चक्रधर जोशी जी ने ये की थी इसकी स्थापना। आगे देखिए, आगे है इसका 14 क्वेश्चन, डोबरा चाटी पुल की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा आपका सी की करेक्ट ऑप्शन, 1725 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है, किसकी? डोबरा चाटी पुल की। और ये सिंगल लाइन वाला सबसे लंबा पुल भी है उत्तराखंड का, ठीक है। आगे देखिए 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आप स्कोर बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई है ये आपको बताना है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 15 का वो होगा आपका 1947 में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई,
ठीक है। तो इस टाइम 1947 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी, तो रुड़की में है ये, ठीक है। कहाँ है ये, तो ये है आपका रुड़की में। और इसको संस्थान का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो इसको संस्थान का दर्जा हुआ था आपका 1953 में मिला था इसको संस्थान का दर्जा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को संस्थान का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो ये हुआ था 1953 में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।